अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने के फैसले के बाद सियासी माहौल मजीद कशीदा हो गया है और वफाकी हुकूमत और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दरमियान मामलात उस नहज पर पहुंच गए हैं जिसकी मिसाल इससे पहले देखने को नहीं मिलती। हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल समेत सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने पर पहले ही गौर किया जा रहा था कि आज वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपने मनसब से इस्तीफे देने का मुतालबा भी कर दिया है। और अहम बात यह है कि यह सब उस वक्त हो रहा है जब आज ही वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ है, जिसमें आर्मी चीफ और DGISI समेत अहम सियासी और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। एलामिया के मुताबिक इजलास में पूरी कौम और हुकूमत के साथ मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ जामिया ऑपरेशन की मंजूरी दी गई है। एलामिया में कौम को पायदार अमन की फराहमी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों और काविशों का एतराफ़ किया गया है। फोरम ने पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने का अज़म का आदा किया है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने दहशतगर्दी की हालिया लहर TTP से नरम गोशा और अदम सोच विचार पर मबनी पॉलिसी का नतीजा करार दिया है। एलामे में यह भी कहा गया है कि TTP से नरम गोशा पर मबनी पॉलिसी अवामी तवक्कुआत और ख्वाहिशात के बिल्कुल मुनाफी है। इसके अलावा एलामिया में यह भी लिखा गया है कि दहशतगर्दों को बिला रुकावट वापस आने की इजाज़त दी गई और खतरनाक दहशतगर्दों को एतमाद साजी के नाम पर रिहा किया गया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का यह एलामिया बहुत अहम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पंजाब में इलेक्शन 14 मई को होने हैं और इसका सारा दारोमदार मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत पर है, क्योंकि वफाकी हुकूमत को 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने के लिए 21 अरब रुपए फराहम कर रहे हैं, जबकि दिफाई इदारों को इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी की यकीन दहानी भी करवानी है। लेकिन हुकूमत पहले ही ये वाजे कर चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा और कल इस हवाले से कौमी असेंबली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद भी पेश की गई और इस करारदाद में हुकूमत को पाबंद किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म अक़लियती फैसला है और इस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। इलेक्शन के मामले पर हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के बाज़ जजेस में डेडलॉक एक तरफ, लेकिन पंजाब में 90 रोज के अंदर इलेक्शन के मामले पर आज जस्टिस अतर मिनुल्लाह का जो तफसीली नोट सामने आया है उसने एक बार फिर ये बहस छेड़ दी है कि सुप्रीम कोर्ट का कौन सा फैसला काबिल अमल और दुरुस्त है। क्या 90 रोज में इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का असखुद नोटिस 4-3 से मुस्तरद हो गया है या 5 रुकनी बेंच का 3-2 की अक्सरियत से बर वक्त इलेक्शन करवाने का जो हुक्म दिया था वो दुरुस्त फैसला है। अहम बात यह कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने आज अपने तफसीली नोट पर यह वाजे किया है कि उन्होंने ना ही खुद को बेंच से अलहदा किया और ना ही इससे लाताल्लुकी का इजहार किया और वो इस बात से इत्तफाक करते हैं कि असखुद नोटिस केस 4-3 से मुस्तरद हुआ, जिस पर 27 फरवरी को जजेस के दरमियान होने वाली मीटिंग में इत्तफाक हो चुका था। ये बहुत अहम बात है क्योंकि जस्टिस अतर मिनुल्लाह कह रहे हैं कि 4 जजेस इस मीटिंग में इस केस को मुस्तरद कर चुके थे। लेकिन यहाँ ये नुकता भी अहम है कि 27 फरवरी के फैसले में तमाम जजेस ने बेंच की तश्कील 9 पर इत्तफाक भी किया था, जिसके बाद एक नया 5 रुकनी बेंच बनाया गया था। इसके अलावा जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अपने तफसीली नोट में चीफ जस्टिस की जानिब से सुमोटो केसेस लेने के इख्तियारात पर कई संगीन सवालात उठाए हैं और सुप्रीम कोर्ट के सियासी और माशी मामलात में बेजा मदाखलत को अदलिया पर अवाम के कम होते एतमाद की वजह करार दिया है। प्रोग्राम में आगे चल के जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इस नोट पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन अहम बात यह है कि वफाकी हुकूमत इस नोट को अपने मौक़िफ़ की फतह करार दे रही है। वफाकी वज़ीर इत्तेहाद मरियम औरंगज़ेब ने आज जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इस नोट की बुनियाद पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से इस्तीफे का मुतालबा किया और ये कहा कि क्योंकि चीफ जस्टिस की साख मुतासिर हो चुकी है इसलिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आज 4 जजेस की जो फैसला है अतर मिनुल्लाह साहब के फैसले के साथ वो मुकम्मल हो जाता है। ये 4-3 के फैसले से पिटिशन डिसमिस हो चुकी है। एक डिसमिस शुदा पिटिशन के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 3 मेंबर बेंच बनाया। जब पिटिशन डिसमिस हो गई है तो उसके ऊपर बेंच क्यों बना? अदालती सहूलतकारी का मामला है जो आज अतर मिनुल्लाह साहब ने जिस पर सवालात उठाए हैं। नाकाबिले समाअत केस का बेंच बनाकर फैसला कबूल नहीं किया जा सकता। मिसकॉन्डक्ट, आइन की गलत तशरी और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, ये चारों जजेस के जो फैसले हैं ये खुद इसके ऊपर मोहर लगाते हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपनी जो पोजीशन है वो मुतनाज़ा हो गई है, उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। मरियम औरंगज़ेब कह रही थी कि 4 जजेस के फैसले ने पिटिशन को मुस्तरद कर दिया है और जब पिटिशन मुस्तरद हो चुकी है तो बेंच कैसा और फैसला कैसा। इसके अलावा नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने भी 2 टोक लफ्जों में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है।
अपने ट्विटर पैगाम में मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान की हिमायत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कानून और आइन की खिलाफ वर्जी की। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल ने सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसी सूरत हाल को जन्म दिया। नामवर जजेस ने चीफ जस्टिस के तर्ज अमल और तासुब पर संगीन सवालात उठाए हैं। आज तक किसी चीफ जस्टिस पर इस किस्म के मिसकंडक्ट के इल्जामात नहीं लगे। मरियम नवाज ने मुतालबा किया कि तहरीक इंसाफ की तरफ चीफ जस्टिस का झुकाव नुमाया है, इसलिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को इस्तीफा देना चाहिए। मरियम नवाज के ट्वीट के जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि नून लीग के अंदर बगावत जैसी सूरत हाल देख रहे हैं, जहां सीनियर वुज़रा और अहम कानून साजों ने आपकी राय के हक में करारदाद पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। जबकि एक और ट्वीट में फवाद चौधरी ने अतर मिनुल्लाह के नोट को आमियाना करार दिया। उन्होंने लिखा कि एक तरफ पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ आइन के मुताबिक असेंबली तोड़ने के इख्तियारात का जायजा भी लिया जा रहा है।